धन धन सद्गुरु। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, क्यों फिरत भुलानी जगत में दिन चार बसेरा, स्वार्थ के संगी सभी जिन तुझको घेरा। हे आत्मा, तू क्यों इस संसार में भटक रही है? 4 दिन की जिंदगी है और सभी तेरे को स्वार्थवश घेरे हुए हैं। अब जाग और परमार्थ का रास्ता पकड़। उठ जाग प्यारी, अब काहे को सोवे, रैन गई दिवस काहे को खोवे। तो कबीर साहब जी के समय का एक जिक्र आता है। कबीर साहब जी अक्सर सैर के लिए जाया करते थे। एक पुरुष खेत में काम करता रहता था। एक दिन कबीर साहब मौज में आकर उसे कहते हैं कि भाई भजन किया कर। कहता है, बच्चे छोटे छोटे हैं, जवान हो जाएं फिर भजन करूँगा। जब बच्चे जवान हो गए, कबीर साहब फिर मिले और उससे कहा कि वह भजन किया कर। कहता है, इनकी शादी हो जाए फिर भजन करूँगा। गफलत में पड़ा हुआ, मोह ममता में पड़ा हुआ। जब शादी हो गई तब कबीर साहब ने कहा, अब बता क्या कहता है भाई, भजन करेगा? कहता है, महाराज पोतों की खुशियाँ तो देख लो। पोते भी हो गए। कबीर साहब फिर मिले और कहा कि भाई अब तो भजन कर। कहता है, पोते छोटे हैं, जवान हो जाएं फिर भजन करूँगा। जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहब फिर मिले। पूछा, हाँ भाई अब क्या कहता है, भजन करेगा? कहने लगा, महाराज ये बहुत लापरवाह हैं, रात को सो जाते हैं, अगर मैं ना जागूं तो चोरी हो जाए। कुछ समय दो, जरा थोड़ी जिम्मेवारी संभाल लें, फिर मैं भजन करूँगा। कुछ समय बाद कबीर साहब फिर गए तो बाबा नहीं था। पूछा कि वो बाबा कहाँ है? बेटों ने कहा कि वह तो मर गया महाराज, काफ़ी समय हो गया। फिर कबीर साहब ने अंतर ध्यान होकर देखा कि घर के पशुओं के साथ उसकी बहुत मोहब्बत थी। गाय भैंस पालता था। एक गाय के साथ उसकी बड़ी मोहब्बत थी। जब मरा तो गाय के पेट में आ गया। बछड़ा बना, बड़ा होकर बैल बना तो उसे हल में चलाया गया। आखिर बूढ़ा हो गया। जब उनके काम का ना रहा तो उन्होंने उसे गाड़ीवान को बेच दिया। उसने कुछ साल गाड़ी में जोता। जब उसके काम का ना रहा उसने तेली को दे दिया, जिसने कोल्हू में काफ़ी समय जोता। फिर जब उनके काम का ना रहा तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने क्या किया, मार कर जो उसका मांस था बेच दिया। बाकी चमड़ा नक्कार ले गए। उन्होंने नक्कार मड़ा लिया, अब डंडे पड़ते हैं। यह देख कबीर साहब ने कहा, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू रहे, पुण्य घेर कसाई लीन। मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार, कुछ कर्म पाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। तो यही हालत इंसान की हो गई है, क्योंकि हम असलियत को जान नहीं पाते, इसलिए जिस दायरे में होते हैं उसी में ही रह जाते हैं। इसको इस प्रकार समझते हैं कि एक बार एक जगह कुछ लोग थे, उन्होंने भांग पी ली, नदी की सैर करने के लिए चल पड़े। शाम का समय था। वे सब के सब नाव में बैठ गए और चप्पू चलाने लगे। अंधेरा हो गया, सुबह हुई। उनको लगा कि हमने तो बहुत चप्पू चलाया, हम तो बहुत दूर निकल आए होंगे। सुबह हुई तो देखा कि वो उसी किनारे के पास हैं, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं के वहीं हैं। इतनी देर में भंग का असर भी खत्म हो गया। तो उन्होंने देखा कि जिस रस्सी के साथ नाव दरिया के किनारे से बंधी हुई है उसे तो खोला ही नहीं। ऐसे ही बहुत सी बार हमारी ज़िंदगी भी गुजर जाती है। हम सोचते हैं
हम बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर इस माया की दुनिया के साथ जुड़े रहेंगे तो चाहे कितने भी हाथ पैर हम मारें, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते हैं, सब कुछ घर माही बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम बुलाई, कि सब कुछ हमारे भीतर है। जो लोग बाहर ढूंढते हैं उन्हें असलियत कभी नहीं मिलती, जो लोग अंदर ढूंढते हैं उन्हें सब कुछ मिल जाता है। तो अंदर ढूंढने के लिए रास्ता एक पूर्ण सद्गुरु की मदद से मिलता है। जब हम एक पूर्ण गुरु की शरण लेते हैं तो वे नाम की दीक्षा देकर हमें परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखा देते हैं। कहते हैं, सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो सतगुरु रूपी जहाज और नाम रूपी चप्पू की मदद से हम संसार रूपी सागर को पार कर परमात्मा से मिलते हैं। तो सतगुरु हमारी सभी आध्यात्मिक कोशिशों में ध्रुव तारे की तरह रास्ता दिखाता है। वह अपने उपदेशों के द्वारा शिष्य की बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की सहायता करता है और उसे दृढ़ता से सही रास्ते पर बनाए रखता है। उसके रास्ते पर दूरी कोई मायने नहीं रखती। सतगुरु की दया का हाथ सदा शिष्य के ऊपर रहता है, चाहे वह दूर हो या पास, रेगिस्तान की जलती हुई रेत में, पर्वतों की बर्फ से ढकी चोटी पर या फिर सुनसान उजाड़ में। जिस प्रकार एक भारी चुंबक अपने चुंबकीय क्षेत्र में जबरदस्त आकर्षण शक्ति रखता है, उसी प्रकार सतगुरु आध्यात्मिक जिज्ञासु पर अपनी शक्तियों के द्वारा एक स्वस्थ और दोष निवारक असर डालता है। सतगुरु प्रभु का प्रवक्ता है। वह ऐसा ध्रुव है जिस पर प्रभु सत्ता काम करती है। वह उस स्विच के समान है जिसमें बिजली घर की शक्ति एकत्रित रहती है। सतगुरु बाहर से देखने में एक आम इंसान जैसा लग सकता है, पर वह उससे बहुत ज़्यादा है। वह एक पूर्ण इंसान है जिसे बाहरी और आंतरिक जिंदगी दोनों का अनुभव है। बाहरी अनुभव विभिन्न देशों में अलग अलग होते हैं, पर आंतरिक अनुभव कभी अलग अलग नहीं होते। सतगुरु को कह सकते हैं कि वह रूहानियत से लबालब भरा है और इंद्रियों के घाट से ऊपर है। उसने अपने आप को स्थूल और सूक्ष्म तत्व के विभिन्न कोशों से स्वतंत्र कर लिया और अपनी रूहानी आँख से पूर्ण सच्चाई को देख लिया है। वह इंसान में सोई हुई आध्यात्मिक संभावनाओं को विकसित करने में समर्थ है। उसे खुद प्रभु ने अपनी चुंबकीय शक्ति से अभिमंत्रित किया है। वह उस अनादि अनंत का प्रवक्ता है। उसके अंतर में प्रभु की ज्योति जगमगा रही है और वह दूसरों के दियों को जलाने में समर्थ है। इसलिए कहा है, भई परापत मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बिरिया। अवर काज तेरे कीते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।